चलो ऑन करो सब लोग कैमरा। सिर्फ एक का ऑन है। आशीष कुछ भी विजुअल नहीं है। मोनिका, गौरव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। नंबर बताइए ना। हाँ हाँ, सबको अपना मार्क्स जानना है। ठीक है चलो बता रहे हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं है, टेस्ट दिया ही नहीं है। अच्छा अंकुर ने नहीं दिया यार। चलो ठीक है बता रही है। स्टेप की वजह से और कुछ ज्यादा कंजूसी करने की वजह से कैलकुलेशन में। सो फर्स्ट ग्रुप ए। ग्रुप ए में ऋतिक को आया है 19 मार्क्स, मोनिका केसरी 20 मार्क्स, सुजित हैदर 20 मार्क्स, अनामिका 20 मार्क्स, उदय प्रकाश 20 मार्क्स, गौरव राज 19 मार्क्स, दीपा 18 मार्क्स, प्रत्यय प्रकाश 19 मार्क्स। ये है ही नहीं शायद। नंदिनी 20 मार्क्स, ग्रुप बी का है। माही सिंह 20 मार्क्स। आयुष नंदिनी कितना है? नंदिनी को 20। आवाज नहीं है मैम आ रहा था सही से। आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस मैम। मैम क्लियर नहीं है, कट रहा है। 20 मार्क्स आया है नंदिनी को। एंड माही 20 मार्क्स। फिर से बता आयुष दीजिए, फिर से बता क्या ही लिखा है नहीं मालूम, बट 2 मार्क्स आया है। मैम नेटवर्क चेक करिए ना थोड़ा। हेलो मैम ओके आवाज नहीं आ रहा है। 2 मार्क्स किसका है मैम? आयुष पता नहीं उसने क्या कुछ स्टेप किया था और एक ही क्वेश्चन बनाया था। मैम फुल मार्क्स कितना था मैम? 20 है क्या? हाँ 20। अच्छा बताइए। ठीक ग्रुप बी का बताइए। तुम ही बता दो। सो ग्रुप बी का ही बता रहे थे ना आयुष का। नंदिनी ग्रुप ए का 20 बताइए। मार्क्स, आयुष 20 मार्क्स, अनीशा का 20 मार्क्स आ गया है। मैम कितने में? कोमल 18, 20 मैम कितने में 20? 20 में 20 में 20 में 20। 20 आया है। पास हो गया। ऑनलाइन टेस्ट का? हाँ एड ऑन वाला। ओके ठीक है। एंड कोमल 18, अभिनव 18। मैम मैथ्स वाले टेस्ट का उसका कितना मार्क्स आया सब बच्चों का? वो उसकी क्लास में बताएंगे, अभी नहीं, वो अभी कल। नहीं चेक। कल या फिर ओके। नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं वो चेक हुआ है। ठीक है क्लियर है सबको? ये मार्क्स क्लियर मैम है? मेरा तो बताया ही नहीं। मैम मेरा अरे मोनिका के तुम्हारा सबसे पहले ही बता दिया 20 मार्क्स। मैम मेरा कितना बताइए? हेलो 18 2 नंबर मैं कटा कहाँ है। काट ली? कुछ मैम गड़बड़। कैलकुलेशन में काट ली क्या? ठीक है। प्रत्येक का 19 आया है। 2 ये तो नंबर अभी कम हो ज्वाइन ही गया। नहीं किया है, रहने दो। अब जिसको बताना होगा बता देना, हम किसी को मार्क्स नहीं बता रहे, सब गायब ही है। चलो ठीक है, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। होमवर्क भी था कुछ रेशियो प्रोपोर्शन का। मैम हाँ गौरव बताओ। का कितना? गौरव तुम्हारा और गौरव का सेम ही है शायद। मैम प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ प्रॉब्लम है? प्रॉफिट लॉस मैम क्वेश्चन को थोड़ा सा रेती कर दीजिए ना, जो दी थी। जो क्वेश्चन है, अरे उसको क्या बताना है, कैसे आया है, क्या गलत किया है, ये कैलकुलेशन है वो तो। वो कॉपी में कॉपी ऐसे शेयर करना, फिर सबका कॉपी कैसे शेयर किया? व्हाट्सएप पे मैं भेज दीजिएगा। अरे तो तुमने खुद ही भेजा है, तुमने खुद ही तो उसमें वो तो ई कॉपी है ना, क्या मैंने उस पर साइन थोड़ी किया है? ऑफलाइन वाला हो सकता है वैसा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो आपने जो भेजा है वही है मार्क्स मेरे पास ना। उसमें मेरा सिग्नेचर भी किया हुआ थोड़ी है। ओके मैम। तो वो आपने ई कॉपी ही भेजा है, ऑनलाइन टेस्ट ही हुआ है ना, ऑफलाइन तो नहीं हुआ है। ऑफलाइन का कब बताइएगा मैम? ऑफलाइन का बता देंगे, 1-2 दिन में, 2 दिन में बता देंगे। उसमें तो ठीक है चलो, अब इसके बाद क्वेश्चन। ठीक नहीं मैम। प्रत्यय प्रकाश देखिए तो कितना है रोल नंबर 2? 19। ओह थैंक यू मैम, क्या बात है। कांग्रेचुलेशन प्रत्यय। हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए ठीक है,
अब मुझे बताओ ये कि किसी ने अभी जिस कहा है कि प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम हो रही है। यस मैम। प्रॉब्लम्स का तो एक बार अलग से आप पूरा सेशन पढ़ लो, फिर एक बार डिस्कस करेंगे एक टॉपिक का प्रॉब्लम सारा, ठीक है। तो एक दिन हम दे देंगे जिस दिन आप लोग सारा प्रॉब्लम एक टॉपिक का, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का प्रॉब्लम डिस्कस करो। ऐसे करोगे फिर मर्जअप हो जाएगा सारा, कुछ भी क्लियर नहीं रहेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हो? रेशियो से मैम डाउट था थोड़ा। हाँ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक करेंटली हो रहा है उससे जो पूछना है पूछो, ठीक है। चलो रेशियो प्रोपोर्शन बताओ जरा क्वेश्चंस क्या है, क्योंकि जो टॉपिक कर रहे हैं कवर उसी को पहले खत्म कर। चलो बताओ क्या है प्रॉब्लम, और सब लोग ही बताइए क्या प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, कहाँ से क्या नहीं बन रहा है। कहाँ तक हमने किया था? अराउंड 40-50 हम लोग शायद कर चुके थे, है ना। ये सारे रेशियोज हम लोग कर चुके थे। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है ना, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, सो ये सारा कुछ बना चुके हैं। अब इसी में आगे बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो, या फिर आगे डिस्कस करें। जहां तक है 50 के अराउंड तो हो चुका था, अब इसके आगे जो है मैम ये वो क्वेश्चन है मैम बाहर से है, लेकिन बुक हाँ से बताओ, दूसरे कोई बुक। दिक्कत नहीं। मुझे भेज दो ना, लिखा हुआ रिटन भेज दो, मुझे शेयर भेज करो देते हैं मैम, व्हाट्सएप कर दें। ठीक है, वो हम बता देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप कर देना। अब शेयर कर दो, फिर वो क्वेश्चन हम डील कर लेंगे जब ये आप करते हुए उसको भी डील कर लेंगे। चलिए ठीक है। अब 7:5 मोर देन दिस। चलो एक हाँ हेलो करते मैम, अब आवाज आ रही है मैम? क्या? मैम पहले मैम जितना है क्वेश्चन इसको कर लिया जाए, फिर बाहर का देखा हाँ जाएगा। हाँ, वो भी कर, जिसमें से आपको जो भी पूछना है आप मुझे क्वेश्चन दे दो, क्योंकि होता ही है ना कि आप लोग लिखवाने में वर्ड में बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं। मैम तो पूछना ही पूछना है मैम, बहुत पूछना है हाँ तो पूछिए, क्वेश्चन आता कहाँ है? अभी तक तो आया ही नहीं है, बहुत कम आता है। मैम। जितना पूछना है पूछो, ठीक है। चलो फिलहाल ये क्वेश्चन कर लेते हैं। सो द प्राइसेस ऑफ, चलो क्वेश्चन नंबर 54 देखो जरा, बहुत मैम मुश्किल नहीं है। 51 को थोड़ा बताइएगा एक बार। 51, यस। द थर्ड प्रपोर्शनल ऑफ x² - y² एंड xy। पहले देखो एक चीज ध्यान में रखो कि कभी भी क्वेश्चन जो होता है, जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट पर टर्म दिया है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 50 देखो, क्वेश्चन नंबर 51 देखो। क्वेश्चन नंबर 50 याद है कैसे बताए थे अभिनव? पॉइंट में, यस मैम बताई थी। चलो उसी टर्म में जहां ए लिखे होंगे, ए बी दिया हुआ है, ऐसे ही निकाल रहे थे, ऐसा ही कुछ था ना। सो ए की जगह x² - y² रखो, बी की जगह x - y रखो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया। दैट्स इट। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 50 बनाए है ना, वैसे ही बस करना है। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो क्या होता है, ए बी सी 3 टर्म दिया हुआ है, इसको ऐसे बनाओगे। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना होता है तो आपके मान के चलो आपके पास 3 टर्म्स है। सबसे पहले ए बी और सी, ये 3 है, जिसमें ए बाई बी, सॉरी ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ये दिया हुआ होता है, ठीक है। तो अब ए की जगह पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाओगे तो लिखा है x² - y² है या नहीं, चेक करो तो जरा। डिवाइडेड बाय बी, बी क्या है, x - y, चेक करिए है या नहीं, बस मुझे कंफर्म करिए। यस मैम। यही टर्म दिया हुआ है। सो नेक्स्ट टर्म दिस इज इक्वल टू बी, बी बाई सी, तो बी क्या है, बी है x मैम, - y, वाई है। ठीक है। तो x - y, 50 नंबर बताइए। 50 नहीं बताया हुआ है, 50 बताए हैं लास्ट क्लास में। मैम बता दीजिए फिर से। चलो मैम एक क्लास मिनट, में देखो देखो रुको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ रहा है ना, इसमें थ्योरी वाले पोर्शन में आ जाओ, दिख जाएगा। थर्ड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन देखिए, यहाँ हम जहाँ कर्सर है वहां ध्यान से A is देखो। to B थर्ड equal to B is प्रोपोर्शनल to C। A is to B is equal to B is to C,
देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शनल और सी निकालना है, दैट मीन्स ए और बी दिया हुआ है, गिवन है। ठीक है। अब a को x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से रिप्लेस करो, या फिर क्वेश्चन नंबर 50 में 0.36 दिया हुआ है शायद, यस मैम, उसी तो से a को 0.36 से रिप्लेस कर दीजिए, b को 0.48 से रिप्लेस कर दो, या फिर जो भी था 0.24 क्या था पता नहीं, उसको रिप्लेस करो, c का वैल्यू निकालो, यही मतलब हुआ थर्ड प्रोपोर्शनल का। यही चीज क्वेश्चन नंबर 51 में भी दिया हुआ है ना। यस मैम। वापस से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 50 51 सेम ही है। सो a दिया है, b दिया है, a बाई बी मतलब आपको c निकालना है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो जरा। मैम ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसको तो लेट कर, मतलब जो कुछ मानना हाँ पड़ेगा। लेट ही करके करेंगे, सी मान लो सिंपल है, x माइनस वाई हो गया, और इधर आ जाओगे तो ये हो गया c, यही c चाहिए आपको। हाँ गिवन। तो नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो टर्म क्या आ जाएगा, c इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, ये टर्म x माइनस वाई ऑलरेडी है, यहाँ पे c लिख देते हैं, c इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्रॉस ये x माइनस वाई उधर मल्टीप्लाई। आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली c का वैल्यू रख रहे हैं, और ये टर्म डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को या तो आप ये लिख लो, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, सो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से देखिएगा तो ये टर्म कैंसिल, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है। समझ गया। यस। तो दिस इज सी, ठीक बिल्कुल है, नहीं, ठीक। क्लियर है। यस। कोई ऐसा जो जिसको समझ में नहीं आया, कोई भी ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया। नो मैम। अगर हम सवाल उल्टा कर दें तब भी पता चलेगा नो मैम। समझ में कौन कौन ऐसा है जिसको समझ में आ गया। यस मैम। यस मैम आ गया है। इसमें भी कोनो नहीं बोलता है, गड़बड़ है। यही तो बात है, सवाल को उलट दिया जाए तब भी वही आंसर आ रहा है, पहले भी वही आंसर आ रहा है। सो ऑप्शन कौन सा है, चेक करो जरा इसमें। एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, डी एस है। ऑप्शन डी, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों ऑप्शन दिया है, ये भी दोनों हाँ ऑप्शन दे प्लस दिया, दे दिया। तो यस। आपको फील ये होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, तो ये चीज ध्यान से कैलकुलेशन करके ही करना बेटर ऑप्शन। चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 51 50 सेम ही जैसा है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 49 भी वैसा ही है, बी प्रोपोर्शनल यहाँ में बी मिसिंग है, ए और सी दिया हुआ है, बी मिसिंग है। फोर्थ प्रोपोर्शनल में ए बी सी दिया हुआ है, डी मिसिंग है, जो हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी बता चुके हैं। यस मैम, ये सब हो गया। चलो नेक्स्ट टर्म, ये क्वेश्चन नंबर 53 भी शायद हम बताए थे, बट पता नहीं कहाँ तक याद है या नहीं। इन अ रेशियो which is equal to 3:4 if the antecedent is 12 and the consequent is क्या होगा, यस मैम, मतलब यही तो हम पूछे थे। हाँ 3/4 है, तो 3 फर्स्ट नंबर, शुरुआत का जो नंबर है दैट इज 12, तो सेकेंड नंबर जो है वो कौन सा नंबर होगा। सो फर्स्ट नंबर इज 12 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, 3x इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, 4 इंटू 4 6 हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस क्वेश्चन का बहुत ही इजी है, 3/4 इज द रेशियो, 3/4 रेशियो है, सो नंबर इज 3x एंड 4x, ये सिंपल सा टर्म है जो आप लिखते हैं हमेशा। अब इसके बाद क्वेश्चन में दिया है दिस 3x इज इक्वल टू 12, एंसीडेंट मीन्स पहले का नंबर दिया हुआ है, देन नेक्स्ट नंबर ये वाला क्या हो, तो 3x इज इक्वल टू 12 डायरेक्टली दे दिया है, तो x का वैल्यू निकाल लो, 3x is equal to 12. So what is equal to x? 3 से कैंसिल कर लीजिए 4. So x is equal to 4. अब x is equal to 4 आया तो इस x को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो 4x. 4 That is into 3। 16. हाँ So this 16। is the answer. खत्म, इतना ही था, ठीक है। So ये आंसर हो गया आपका। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा भी था तुमने, बताया भी था मैंने, बट पता नहीं। यस मैम बताएं, हम कहाँ बोले आपको बताएं। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं।
An amount of rupees 375 was divided between A, B, C. If each of them has received 25 rupees less, their share would have been in the ratio of 1:3:2. The money received by C was. पहले तो क्वेश्चन मुझे बताओ क्या बोल रहा है, ये मुझे समझा सकता है कोई भी क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया हो। अब मुझे लगता है क्वेश्चन समझने वालों को हमें रिवॉर्ड देना पड़ेगा। आ गया? नहीं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो एक बार। 35 रुपए है जिसमें ए, बी और सी तीनों को बांटना है, डिवाइड करना है। हाँ ठीक है। यदि उनमें से 25 उनमें से एक अगर 25 से कम लेता है, ईच ऑफ देम है, तीनों का है ना, ABC तीनों का यहाँ मेंशन है 7,335 टोटल में से रुपीस को 25 माइनस 3 घटाना है। अब इसमें से एक मेंशन कर दिया है कंडीशन, सबको ही 25 रुपया कम मिलेगा। कम मिला। हो सकता है उसका कुछ और काम कर ले। So 20 each of them had received 25 rupees less, मतलब सबका कम कर दिया। देन जो रेशियो है, जो भी शेयर मिलेगा सबका, वो रेशियो ये है। देन द मनी रिसीव्ड बाय सी, ए बी भी पूछा जा सकता है, तो वो क्या होगा? सब लोग कैमरा ऑन कर लो। प्रत्यय फिर से बंद कर दिया। अभिनव कैमरा ऑन करिए, ऑन करते हो फिर बंद करते हो। कोमल, दीपा, गौरव, पेन लाने गए थे मैम, छूट गया था। पानी पीने गए थे। कर रहे हैं मैम। हाँ सब कुछ ना कुछ करने चले जाते। चलिए बताइए जरा इसका आंसर फटाफट दो। सबको अगर 25 रुपया कम मिला है, कितने लोग हैं? 3, तो 25, 25, 50 और 75, 75 रुपए हटा दो इसमें से, बचा कितना? 660 रुपया मैम। तो 660 रुपीज जो बचा है उसका रेशियो 1:3:2 है। तो x plus 3x plus 2x is equal to 660। देन x का वैल्यू निकालो। प्रत्यय बताओ जरा जल्दी से। मोनिका, कोमल, कैमरा ऑन करो। x plus 3x plus 2x is equal to 660 होगा ना मैम? हाँ, तो उसका आ रहा है 11 आ रहा है। 11 या 110? 110 आ रहा है मैम। The value of x is 110। c का क्या है? 2x, तो 2 into 110 that is 220। So 220 is his contribution, but 220 ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। The money received by C was, मतलब देखो कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है? 55 ना मैम 220 है तो फिर उसमें 25 रुपया ऐड भी तो होगा। हाँ, उसका शेयर है तो ऐड होगा, बट मिल तो कम रहा है, तो इसमें ऑप्शन जो आएगा वो 220 में ऐड कर लो 25। तो 220 में से क्योंकि उसका क्वेश्चन में 245 में आंसर होगा। जो मनी रिसीव्ड बाय सी है वो इतना है, बट उसमें से पार्टीशन से उसको इतना मिल रहा है, बट इसके इस प्रपोर्शन में से उसको कम। ये भी समझने का है। क्या कर रहे हो प्रत्यय? चलो ठीक है, क्लियर है ये चीज? नो मैम, एक बार बताइए आप। क्या प्रॉब्लम है, कहाँ बताओ जरा। मैम इसी क्वेश्चन में इसको कैसे बनाएंगे, लिखेंगे कैसे इसको पूरा स्टेप? स्टेप तो बहुत सिंपल सा है।
720 रुपीज, 735 रुपीज है, ABC है, तीनों को जोड़ दो। पहला पर्सन A है, सेकंड पर्सन इज B, थर्ड पर्सन इज C। यहाँ पे वो गाना हो सकता है मैम, सॉल्यूशन का तो पता नहीं, कंफ्यूजन है। भी कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूज ही रहती है, पता नहीं क्या कंफ्यूजन होता है। सो टोटल इज 735, ठीक है, इतना तो हो सकता है। कोमल बताओ। यस मैम। अब इसमें बोला क्या गया है, सबको 25 रुपया कम मिलेगा, तो 25 रुपया कम इसको मिलेगा, 25 इसको भी कम मिलेगा और 25 इसको भी कम मिलेगा, तो टोटल कितना कम हुआ, टोटल अमाउंट में से कितना घटेगा? 75। 75 घटेगा, क्योंकि इन सबका कंडीशन अलग है। अब बताओ इसमें से जब 75 रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है, लैंग्वेज में लिख लोगे कि 75 रुपीज कम है, तो टोटल जो बचा हमारे पास शेयरिंग के लिए दैट इज 735 माइनस 75। जब ये घटाइएगा तो आपके पास क्या अमाउंट आया, 660 रुपीज। यस मैम। इस 660 को जो बचा है दैट इज इन रेशियो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 3 एंड 2, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सो सिंपली ये रेशियो है, तो नंबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स, नेक्स्ट 2 इंटू एक्स, और इन सबको जब तुम जोड़ दोगी तो क्या बचेगा, 660 रुपीज, क्योंकि ये 660 रुपया है वो इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बाय दिस रेशियो। अब सबको जोड़ो, 6x आ गया, यही होगा ना। यस 660 बाय 6x, तो 6 से डिवाइड करो इसको, 1 1 10 आ जाएगा। x का वैल्यू 10 है। अब पूछा गया है क्या, b का रेशियो, सॉरी c का प्रोपोर्शन, तो c x का वैल्यू 2x हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, दैट मीन्स 110 इंटू 2। सो 110 इंटू 2 इज 220, क्या होगा 220। कोमल? यस मैम 220। तो 220 ये हो गया, प्लस ये 25 रुपया जो कम मिला था वो यहाँ ऐड कर दो, 245। उसका शेयर ये भी है ना, तो शेयर है, मिला नहीं मिला वो अलग मैटर है, बट ये वाला कंडीशन। तो 245 इज द आंसर। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, 225 है कहीं 245। यस मैम, डी नंबर। सो ऑप्शन डी। अब इसमें क्या कंफ्यूजन था, मुझे ये बताओ जरा पहले तो। नो मैम आगे मैंने तो बता दिया, अब आप मुझे कंफ्यूजन बताइए। मैम मैथ्स बन जाता है, लेकिन एग्जाम में लैंग्वेज पे देता है ना नंबर, तो लैंग्वेज ही लिखने नहीं आता, वही लैंग्वेज पूछे थे कैसे लिखना है बस। चलिए ठीक, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम ही पैटर्न का है, बनाने की कोशिश करो तो सब लोग। क्वेश्चन नंबर मैम, क्वेश्चन नंबर 56, जो नहीं बनाएगा उसको आज अटेंडेंस नहीं देंगे। ओके मैम। द अमाउंट ऑफ 2430, हाँ ठीक है, 2430 रुपए को डिवाइड किया जा रहा है एबीसी में, दैट ऑफ द शेयर्स बी रिड्यूस्ड बाय 5, 10 एंड 15 रुपीज। एक का 5 रुपए, एक का 5 रुपी कम मिल रहा है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में सबको ही 25 रुपया कम दे रहा था। अब इसमें क्या कर दिया, 5 रुपया कम कर रहा है ए का, 10 रुपया कम कर रहा है बी का, 15 रुपया कम कर रहा है सी का। द रिमाइंडर शैल बी इन द रेशियो, ये दिया हुआ है, रिमाइंडर का रेशियो दिया हुआ है, देन बी का शेयर बताना है। जो क्वेश्चन अभी जस्ट बनाई हो सेम पैटर्न का है, बट यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट सब में से कम कर रहा है, सबको 25 कम कर रहा है। यहाँ पे एक को 5 कम कर रहा है, एक को 10 कम कर रहा है, एक को 15 कम कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए सॉल्व करके बनाइए, मुझे जल्दी से बताइए। जिसका आंसर नहीं आएगा उसको अटेंडेंस आज नहीं मिलेगा। आज मतलब अभी के अटेंडेंस नहीं मिलने वाला है। सो अच्छा है, शराफत इसी में है कि बना लो। 55 ना है मैम? क्वेश्चन नंबर 56 है, 55 अभी जस्ट बताए हैं प्रत्यय। यस मैम, यस मैम। मैम 56 का आंसर होगा 800। 800, the ratio of B share is 800। नो मैम, मैम 1 मिनट। कर लो, सॉल्व करो आराम से, है टाइम। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। हर बार शॉर्टकट लेना इज नॉट अ गुड वे।
मैम 810 आंसर होगा पक्का। मैम 810 आंसर है। यस आ रहा है मैम। 810 आ रहा है ना। यस मैम। यस मैम। गलत आंसर है। 810 है। हम्म। परते का 700 है। मैम 810 है ना? गलत आंसर है। तो आपका जब 810 है तो मेरा भी मैम 810 ही होगा मैम। 810 है मैम, आप कहाँ है? हम जहां भी हैं आंसर गलत है। कैसे मैम? ये मैम जबरदस्ती हो रहा है। मैम 810 ही आ रहा है। ठीक है, देखते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, वो हम करेंगे, बाकी लोगों का आंसर आ जाए तब देखते हैं ना। अब तक कितना आंसर बताया? हैंड रेज करो तो। 810 बता रहे हैं। हैंड रेज करो, हैंड रेज करो जिन्होंने भी आंसर किया, जस्ट रेज योर हैंड। अभिनव, कोमल, बस 2 ने बनाया। ठीक है, सिर्फ 2 को ही अटेंडेंस मिलने वाला है ना आज। प्रत्यय नहीं बनाया मैम, बताया तो मैम 810 कहाँ हैंड रेज किए हो तुम अभी तक? इधर मैम इधर से 810 हो रहा है, बट एक दो का जब जोड़ है तो हैंड रेज करो, हैंड रेज करो पहले, देखते हैं किसके किसका आंसर आया है। प्रत्यय, ओके। मैम हैंड रेज इसलिए नहीं किया ना मैम कि चूंकि कैमरा ऑन रखे हुए हैं तो सोचे कि क्या हाथे से उठा देंगे। अच्छा, ठीक। और किसी ने नहीं बनाया? मैम उस टाइप से, जिस टाइप से आप बताई थी उस टाइप से बनाया है। 810 ही आ रहा है, बट उसमें है कि जब तीनों का लिख रहे हैं तो जो चिल्ला रहे हैं। 2430 आना चाहिए, तो वो 2530 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ला रहे हैं। जितना पूछ रहा है बस उतना ही लो। ला रहे हैं, देखो बोलो थोड़ा देर में खिला ये रहे बात हैं। तीनों हो हम गया, निकाल हो गया, सब बात नहीं। अमाउंट तो 735 ऐड करके आ रहा था। चलो ठीक है। So, अभिनव, कोमल, अंकु, प्रत्यय, बस इतने का मैम मेरा आंसर है। आंसर नहीं आ रहा है, हम बना किसका ठीक है नहीं ना आ रहा मैम? है? किसका नहीं आ रहा है? अनीशा जायसवाल मैम, रोल नंबर 5। ये लड़की तब से कर क्या रही थी? अभी जस्ट तो बताए हैं। मैम बना ही रहे हैं। इस पे भी मैम बना गाना रही हो याद तो है। नहीं कैसे बना? एकदम डुप्लीकेट आंसर, फोटोकॉपी वाला केस था या नहीं? क्वेश्चन ये बताओ मुझे पहले। यस मैम। यस मैम। यस मैम, लेकिन मैम इसके पास दिमाग ही नहीं है मैम। जब सब 810 बोल रहा है तो ये भी बोल देती है 810 आया है। क्या बताएं। तुम भी ऐसे ही बोले हो क्या? यस मैम वैसे ही बोला है, बोलिए ना शेयर करने स्क्रीन। शेयर वो करो मुझे पहले से पता है। इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे तब कहाँ थी अनीशा तुम? क्योंकि तब तुम थी ही नहीं, पता नहीं क्या कर रही थी। में ही थे, बना रहे जब थे। ये बोला गया कि अटेंडेंस नहीं मिलेगा बनाने के बिना, तब आपका आया है रिस्पॉन्स, अरे नहीं बन रहा है, सबसे अच्छा ऑप्शन है यही बोल दो, काम खत्म, ना आंसर बताने का झंझट। मैम हम चाहते तो कॉपी करके भी बोल सकते थे कि 810 आया है, अब नहीं बना, सच बता दिए उसमें भी गलत। नहीं अब मुझे ये बताओ ना कि इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन मैंने बताया तब आपने बनाया है, वो पता है? हाँ बताइए, बनाया है। अनीशा बताओ। नो मैम। नहीं, अब ये नहीं बनाई हो तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कैसे समझ? क्योंकि वो डुप्लीकेट क्वेश्चन था जो अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले बताएं। ऐसे पढ़ाई नहीं होता है। इस प्रैक्टिस वजह से में तो बनने वाला है नहीं। क्वेश्चन अगर आप बनाती तो ये जरूर बनता है आपसे, लेकिन नहीं। देखिए हम कैमरा ऑन करके बैठे हुए हैं। चलो अच्छा है, सिर्फ 5 लोगों को अटेंडेंस मिलेगा। प्रोसीजर बता दे क्या मैम? सिर्फ 5 लोगों को मिलेगा, नहीं जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। प्रत्यय मैम सर, हम भी बताया। तुमने नहीं बताया। मैम तो बना नहीं ना, ट्राई तो कर रहे हैं ना, बता दीजिए एक बार, फिर अगला क्वेश्चन बना के बताते हैं। प्रॉब्लम मुझे ये नहीं है कि आपने बनाया नहीं या फिर क्या किया। लास्ट क्लास अभी जस्ट तुम क्या कर रही थी? आधा दिमाग गायब, बस आराम, क्लास ज्वाइन कर लिया, हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। अब उसके आगे आप समझिए, आपको जो करना है कर लीजिए, वही बात है ना। कम मेहनत है मैम यहाँ बैठ के कैमरा के सामने। हाँ हाँ प्रत्यय, बहुत मेहनत करते हो तुम, समझ गया। और बाकी जो हर्ष, माही, Thank you. दीपा, साक्षी, अनामिका, श्रेयांश, आयुष,
मोहम्मद सुबान, ये जो लोग हैं इनको हटा दीजिए। चलिए ठीक, चलो एक बार हम बता दे रहे हैं, दूसरी बार बता क्वेश्चन दीजिए देखो मैम, क्या। आप ही बताइए। बता लिखवा दीजिए आप चलो लिखवा दिए, क्या लिखवा दे रहे हैं? उसका सॉल्यूशन मैम। सॉल्यूशन है 810 ही है, हम यस बस इसलिए मैम। बोल रहे थे कि सब आंसर सही कॉपी है। पेस्ट ना करें। चलो ठीक है, ए बी सी 3% है, जो 3% का टोटल अमाउंट क्या था बताओ तो जरा। 2430। 2430 था। ठीक है, 2430 में सो तीनों लोगों को मिला के जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना 30 था। है वो 2430 है। ठीक है, दैट मीन्स 2430। चलो कैमरा ऑन कर लो, 2430। ठीक है, एंड इसमें 5 रुपया इसको कम दिया गया, जो भी इसका शेयर होता है उससे 5 रुपया कम, इसको 10 रुपए कम दिया गया और इसको 15 रुपए कम दिया गया, जो भी इसका शेयर होगा। और साथ में रेशियो बता दिया गया कि जो रेशियो है दैट इज 3x 3 4 3 क्या है 3 4 3 4 5 और 3 4 5। 5 है। तो ये रेशियो 3 4 5 है। अब रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो हम x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा, और इन सबको जब जोड़ोगे तो जो अमाउंट है वो आएगा। लेकिन यहाँ पे इस अमाउंट में थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि ये जो टोटल है ये कम हो जाएगा इसमें से। तो 15 10 और 5 कितना हुआ 32, 30 जो है वो कम हो जाएगा। दैट मीन्स अमाउंट वुड बी 2400। ठीक है, क्योंकि इस Yes, अमाउंट ma'am. में इतना कम दिया गया, अब डिस्ट्रीब्यूशन इसके अकॉर्डिंग हो गया। सो अब इसको जब ऐड करोगे तो 7 3 और ये 5, तो 12x इज इक्वल टू 2400। यस हाँ, x इक्वल टू नमस्ते, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर लो 200। पूरा 200। 800। अब इसमें जो रिजल्ट है क्या बताया गया है, b का शेयर बताना है, ये b वाला। तो b का है 4x, तो 4 इंटू 200 दैट इज 800 हो जाएगा। और 10 रुपया ये जो उसको कम मिल रहा था ये भी उसका शेयर है जो ऐड हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ही इज गेटिंग 810 रुपीज। सही था ना मैम मेरा? सो 810 रुपए। मैम इसको अगर ये मालूम करने के क्या मैम इसको पूरा मतलब मालूम करने के लिए तीनों का भी तो निकाल सकते हैं ना आंसर के लिए? हाँ निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। सबको निकाल के फिर ऐड कर लो। अगर इसमें बी नहीं पूछता सी पूछता तो सी वाला टर्म करते, ए वाला टर्म पूछता तो ए करते, तीनों का पूछता तो तीनों ही कैलकुलेट करते। तो जो क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू दैट द आंसर इज 810। तीनों को निकाल के भी बनाओगे तब भी 1234 आ ही जाना, सॉरी 2430 आना ही चाहिए। तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैम 800 कैसे आया? 800 कैसे आया? लो, द रेशियो ऑफ दिस इज व्हाट 3x 4x 5x। तो b को मिल रहा है 4x, तो 4 इंटू एक्स, बी का शेयर। a को x का वैल्यू 200, 200 इंटू 4। ओके मैम। तुम ज्यादा प्रैक्टिस करो, आधे घंटे रोज प्रैक्टिस करो, ये मैंने बहुत पहले भी कहा था और अभी भी यस यही मेरा स्टेटमेंट है। कंसिस्टेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर you have to, when you have to be good in mathematics. मैम इसका नंबर कितना था मैम में? शुरू में सुन नहीं पाया। किसका नंबर? मैम इसका आंसर 810 ही है, 810 ही होगा जो कॉपी पेस्ट मार रहे थे तुम लोग। चलो ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये थोड़ा ध्यान से देखना क्या है कुछ भी नहीं, बहुत इजी सा है। द रेशियो बिटवीन टू नंबर 3:4, द एलसीएम इज 180, द फर्स्ट नंबर इज, क्या होगा? चलो देखो, यहाँ पे क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन जो है वो एलसीएम एचसीएफ में दिया है। अगर किसी को एलसीएम एचसीएफ वाला टर्म याद हो तो उसके लिए विद इन क्या कहा जाए, विद इन 30 सेकेंड ये क्वेश्चन बन जाएगा। जो एलसीएम एचसीएफ पढ़े थे हम लोग ना, वो डायरेक्टली उसके बेसिस पे बता सकते हैं।
क्योंकि आपको याद होगा LCM into HCF जो होता है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे रेशियो क्या दिया क्वेश्चन पहले पढ़ लो। दो नंबर रेशियो में दिया है 3x/4x, 3x 4x होगा। LCM 180 है। तो आपको याद हो HCF LCM अगर पढ़े थे फर्स्ट ही लेसन था वो एकदम से कैलकुलेशन वाला, तो उसमें 3 और 4 रेशियो दिया है। तो नंबर क्या हो जाएगा 3 और 4, तो 3 और इसके बाद प्रोडक्ट LCM जो होता है वो क्या हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, मतलब 3 into 4 दैट इज 12x इज इक्वल टू, ये कितना था 180 था ना, 180 इज द एलसीएम, इसको इक्वेट कर देना होता है जस्ट। सो 180 यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो जरा 180 by 12 क्या आ रहा है 15 आएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लीजिए। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ x मिल जाएगा। जो वैल्यू ऑफ x मिलता है उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से तो फर्स्ट नंबर, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दूसरा नंबर, ये वैल्यू 15 आ गया। 55 और 60 तो 15 into 3 45, 15 4 जा 60 60, तो पहला नंबर 45 है और नेक्स्ट नंबर जो है वो 60 है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर, सो 45 इज द आंसर, दैट्स इट। और इसमें कुछ नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला ये जानना था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, इस तरह से जाता है। तो ये टर्म आ जाएगा। बस यही था जो शुरुआत में ही पढ़े थे हम, तो आगे तुम लोग पढ़ते हो पीछे वाला कुछ याद रहता नहीं है। An alloy is to contain copper and zinc are in ratio of 9:4. The zinc required to be melt with 24 kg of copper is. ये जरा देखो तो क्या है, एक alloy, alloy किसको बोलते हैं पता है? साइंस के तो स्टूडेंट हो नहीं सब, क्या है alloy? कोई बता सकता है alloy क्या है? An alloy is to contain this. एलॉय मेटल है ना था। एलॉय जो होता है वो अलग अलग मेटल्स मिक्सचर ऑफ मेटल्स होता है। कंबाइन करके बनाया जाता है। मेटल्स को मिक्स कर दे रहे हैं, मेटल्स ऐसे तो मिक्स होता नहीं है, उसके लिक्विड फॉर्म को मिक्स किया जाता है, ठीक है, क्योंकि मेटल लोहा में स्टील मिक्स तो नहीं करोगे, तो वो कुछ ऐसा टर्म है जो आप पिघला के मिक्स करते हैं और उससे नया मेटल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कॉपर और जिंक को मिक्सअप कर दिया गया है। कॉपर का जो रेशियो है दैट इज 9 एंड जिंक का जो रेशियो है वो 4 है। मेल्ट करके मिक्स किया गया है क्योंकि लिखा हुआ है द जिंक रिक्वायर्ड टू बी मेल्ट, मेल्ट करके ही मिक्स करोगे, कभी भी मेटल ऐसे तो नहीं होगा ना, मिक्स हो सकता है, कॉपर में आप जिंक मिक्स कर दें, लोहा में आप कुछ तांबा मिक्स कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। सो मेल्ट करके ही मिक्स करना है। तो यहाँ पे दे दिया 24 kg कॉपर को मिक्स किया जाएगा, किस मतलब इस रेशियो में मिक्स किया जाए तो इसके साथ कितना कॉपर का जरूरत है ये बताना है, बताओ। बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत ही आसान सा हिसाब है इसका। बताइए आशीष, आवाज आ रही है आशीष मेरी? चलो इसको तो जिंक का बताना है ना, नहीं, जिंक का दिया हुआ है, कॉपर बताना है। सॉरी कॉपर का दिया है, जिंक बताना है क्या? कॉपर तो दिया हुआ है 9x और 4x The zinc required to melt with 24 kg of copper, yes.
बहुत सिंपल सा हिसाब है, बहुत ही सिंपल सा। आशीष क्या कर रहा था अभी? थोड़ा फास्ट बताओ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर देंगे, ठीक है? आप लोग बहुत ही स्लो जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो। हाँ बोलो, डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? कॉपर का तो हो जाएगा 24 महीना। हाँ ठीक है, कॉपर 24 दिया ही हुआ है। 24/9 हो जाएगा, जैसे कॉपर का रेशियो दिया हुआ है 9x। 24/9 तो अल्टीमेटली सॉल्व करोगे तो क्या होगा? जिंक का कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है ना। हैं? 4 into 24/9 तो 24। 4 into 24/9 सिंप्लीफाई करो। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 9:4 का रेशियो ना। सो सिंपल सा है, रेशियो का क्वेश्चन बना रहे हैं। सारा टर्म को, सारा फॉर्म को सिर्फ रेशियो के टर्म में लिखो। सिंपली दिया है 9/4 जो भी है, दैट इज इक्वल टू 24। कॉपर का रेशियो 9/24 ऑलरेडी गिवन है। यू हैव द मिसिंग वैल्यू दिस वन। देन आपको x का वैल्यू निकालना है। x को इधर भेजिए, बाकी सारा टर्म इधर ले आइए, आ गया आंसर। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 24 into 4/9। सिंप्लीफाई करोगे तो 9 को अगर हम कैंसिल करें तो 9 से 24 8 से कैंसिल हो सकता है, 3 से देखो। 3 से हो जाएगा। नहीं तो पूरा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता, सिंपली मल्टीप्लाई कर लो पूरा का पूरा टर्म, 9 से डिवाइड कर लो। 96/9 आ रहा है। 96/9 तो 9 से 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। 96/9 है तो 9 से जब डिवाइड करिएगा तो 10 टाइम्स तो 90 सीधे आ ही जाना है, और बाकी बचा क्या 6। 6/9 32 हाँ 10 to the power 2/3। 6/9 को इसको आप चाहे तो हाँ आ गया मैम। 2/3 लिख सकते हैं। 2/3 लिख सकते हैं। दैट मीन्स इतना 10 केजी। into 2/3 इन द आंसर। बस खत्म, यस इतना ही Yes, था। ma'am. ऑप्शन चेक करो है या नहीं। Yes, मैम ma'am. कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट साइड। फर्स्ट ही ऑप्शन है। हो गया, बस इतना ही था। यस मैम। ठीक है, तो यही है आपका क्वेश्चन। और सेम ही क्वेश्चन बना तो दूसरे वाले का। कौन सा? गोल्ड वाला। गोल्ड या फिर उसके जस्ट पहले 60 kg ऑफ एलवाइज मिक्स विथ ये दिया हुआ है रेशियो। 60 kg ऑफ एलवाई इज मिक्स्ड विथ 100 kg ऑफ एलवाई, मतलब इसमें अमाउंट दिया हुआ है केजी में, रेशियो के फॉर्म में आंसर निकालना होगा, और क्या, बस इतना ही है। न्यू एलवाई का अमाउंट निकालना। मतलब 60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloy B। A और A का 60 kg, B का 100 kg को मिक्स कर दिया गया। If alloy has lead and tin, lead और tin दे दिया है, A जो है वो lead है, B जो है वो tin है, in the ratio 3:2, then alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, then the amount of tin in the new alloy is। देखिए जरा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उससे पहले वाले से। Then the amount of
10 in the new alloy. ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो, हम 1 मिनट स्क्रीन हटा रहे हैं। ठीक है, यस मैम। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ए का क्या रहा है? 24 है। ए का 24 kg है, मतलब एलओआई 24 kg एंड एलओआई बी बी का 20 है। 20 kg। ठीक है, तो टोटल 44 kg हो जाएगा। नया क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है ना। दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, दोनों का मतलब कंबाइन टोटल क्या है, टोटल ही तो नया पूछा गया है। नया Then चीज the का है। amount of tin and the new alloys। ठीक है, सो पहला रेशियो जो दिया है लेड एंड टीन का, तो इसमें टीन का जो है वो निकालना पड़ेगा, मतलब 2/5 हो जाएगा। सो 60 into 2/5 एंड टीन के केस में अगर करेंगे तो टीन एंड कॉपर दैट मीन्स 1/5 हो जाएगा। सो दोनों को मिक्स, दोनों का अमाउंट निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर लो, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ये या नहीं? और किसी को? नो मैम। नहीं, बहुत अच्छा है। मैम चलो नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम अभी बता देते हैं। नेक्स्ट क्लास में ड्यूज रखना बहुत हेक्टिक है। चलो ठीक देखो है। क्या नींद में जाए। 60 kg है, वो ये रहेगा कि नेक्स्ट क्लास में भूल चुके होंगे कि क्या है। मुझे नेक्स्ट 60 kg है एक एलोय का मिक्सचर, जिसमें रेशियो दिया है दैट इज 3:5। जो 6 kg 60 kg है उसमें जो एक 3:2 था, हाँ ये रेशियो में एक मिक्सचर है, ये समझ लो काइंड ऑफ चावल या एलोय कुछ भी मान लो, उसमें 2 अलग अलग तरह का मिक्स कर दिया गया है, जिसमें लेड और टीन ये दोनों का मिक्सचर है। इस रेशियो में 60 kg टोटल है। जो बी है वो दूसरा एलोय है दैट इज ऑफ 100 kg, और उसमें जो रेशियो का डिवीजन है दैट इज 1:4, और इसमें जो रेशियो दिया है दिस इज 10 एंड दिस इज कुछ और दिया था, 1 मिनट क्या था? टीन और ये सब लीड है। टिन और लेड नहीं होगा, 1 मिनट रुको देखने दो मुझे। कॉपर से टिन एंड कॉपर, ओके कॉपर। हाँ, सो कॉपर, सो ये सी है। अब देखो इसमें कॉमन क्या टर्म है, दिस टीन, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर। ठीक है, तीन अब कॉमन। मुझे पता करना है कि 60 kg में कितना टीन है, ये वाले सेक्शन में, और इस 100 kg में कितना टीन है। तो 60 kg में कितना टीन है ये जानने के लिए 60 इंटू जो रेशियो है 2, वो 2 होगा टीन का जो रेशियो है, और इन दोनों का जो सम होगा वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जब आओगे तो इस 100 में टीन कितना है वो पता करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 100 विथ 1, ये रेशियो 3 वाला 1 है, एंड द सम ऑफ दीज टू 4 + 1 5। ठीक है, सो अब इस 5 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, व्हाट इज द आंसर 20, और ये अगर 5 से डिवाइड करोगे तो 12 into 2 दैट इज 24। अब टोटल टीन कितना है, इतना टीन ए में है, इतना टीन बी में है, दोनों को जोड़ दो, सो 44 इज द न्यू निकल आंसर। गया। ठीक है, सो टोटल टीन दोनों एलोय को बनाने के लिए खर्च किया गया है। चेक करो आंसर ऑप्शन क्या है, जो भी दिस इज 44, दिस वन यही था, देख लीजिए 3:2 के टर्म में था ए वाले का मिक्सचर, लीड एंड टेन। सो लीड मतलब लेड इतना दिया और टीन इतना दिया। दूसरे में टीन एंड कॉपर, तो टीन रिस्पेक्टिव वे में हमेशा होता है, टीन पहले लिखा है तो पहले टीन का रेशियो होगा, कॉपर होगा तो बाद में होगा। उसी तरह पहले में लेड लिखा था बाद में टीन लिखा था, तो पहला मिक्सचर जो होगा रेशियो 3 वाला वो लेड का होगा, 2 वाला है वो टीन का होगा, दोनों का सम होगा उसे डिवाइड करना। ठीक है,
यस मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आप मैम। लोग ये क्वेश्चन बना के रखना, कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।